लाइफ का एक रिदम है। अगर उस रिदम को आप समझ जाओ और उसके हिसाब से एक्ट करो तो क्या वो डांस नहीं है? मतलब कि एक सुर है जिंदगी में। अगर आप ध्यान से कभी मेरे सेशंस को सुनोगे ना, बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे मेरे अंदर एक सुर चल रहा होता है। मैं कहीं खोया हुआ होता हूं और वर्ड्स अपने आप बाहर आ रहे होते हैं। तो क्या वो डांस नहीं है? आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी का एक सुर है। अगर उस सुर के हिसाब से अगर मैं नाचता रहा या नाचती रही तो आज नहीं तो कल ये पूरी की पूरी दुनिया मेरे साथ में नाच रही हो। बड़ी स्टेटमेंट है, इसको समझने में आपको पूरी लाइफ लगेगी। इस जिंदगी का भी एक सुर है जिसको आप पॉजिटिव बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, जो बाहर की चीजें आपको लगता है आपको इन्फ्लुएंस करती है, ये सब आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो लाइफ है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप इसको समझ पाओ तो कोई आपके अगेंस्ट भी जा रहा है, लग रहा है आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से उस रिदम को ऑब्जर्व कर पाओगे तो उसके रोकने की वजह से आपके अंदर एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आप कहते हो मैं उनकी वजह से कुछ नहीं कर रहा। क्यों कह रहे हो ऐसा? क्योंकि आप इस रिदम को समझ नहीं पा रहे हो, इस रिदम के हिसाब से आप डांस नहीं कर रहे हो। मतलब लाइफ का जो खेल है ना, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर समझ जाए तो क्या होगा कि जब भी कोई आपके अगेंस्ट जाता है या आपको बोलता है कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है, अब तो मुझे करना है। तो ये एनर्जी आपको किसकी वजह से मिल रही है? उसकी वजह से जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव से भी हमको एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव से भी मिल रही है। फिर लाइफ आपके लिए कैसी बन जाती है? एक बैटरी के जैसी। बैटरी में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये दोनों जब मिल जाएंगी चीजें, तब आपको रिदम समझ आएगा इस लाइफ का। जो भी आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, वो सब आपको आकर के कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरे वही रिलेटिव्स जो मुझे बहुत ज्यादा मेरे अगेंस्ट थे, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट उनसे बड़ा हाथ है जो पॉजिटिवली बोल रहे थे कि हाँ तुम कुछ करो, कुछ करो। जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं, चाहे उन्होंने मेरे साथ में बुरा किया है, बहुत बुरा किया है, इतना बुरा कि मेरे को रातों रात सड़क पे ले आए, फ्रॉड किया है मेरे साथ में। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, किस लेवल की बात कर रहा हूं? चाहे मेरे साथ में कुछ अच्छा किया है, सबको अगर मिला दिया जाए, सबको, मतलब उस पॉजिटिव को भी, नेगेटिव को भी, तो वहां से एक म्यूजिक निकलता है। उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग मैंने डांस किया। तो ये उस डांस की वजह से आज मैं यहां पर हूं, आज मैं यहां पर हूं। समझ पा रहे कि अगर मेरी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव लोग तो होते, नेगेटिव कोई भी नहीं होता, तो ये डांस भी नहीं होता। ये डांस भी नहीं होता तो मैं आज यहां पर नहीं होता, आप लोग यहां पर नहीं होते। तो ये जो बंदा बना, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू ये डांस एक्सप्रेस हो रहा है, एक सुर निकल रहा है, मस्ती निकल रही है, मजा निकल रहा है, नशा है, ये खुशी है, वो बह रही है। जिंदा लाश के जैसा नहीं है, इसको कोई डर नहीं है किसी तरीके का। ये ऐसा कैसे बन गया? एक म्यूजिक में एक होती है बीट्स, जैसे धाड़ 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 धाड़, समझ गए? एक है बड़ा आराम से, जैसे एक सुर निकल रहा है, बड़े आराम से ऐसे फ्लो कर रहा है। एक है धाड़ धाड़, वो धाड़ धाड़ क्या है? वो चोट ही तो है ना, ये तबला है, धाड़ 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 धाड़। ये क्या हारमोनियम, आराम से, उसमें धाड़ धाड़ नहीं है, उसमें कोई बीट नहीं है, कोई बेस नहीं है। लेकिन जब तक इन दोनों को नहीं मिलाओगे मजा नहीं है। दोनों चाहिए, तबला भी चाहिए जो आपको हिट करे, धाड़ 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 धाड़, वैसे हारमोनियम आराम से एक सुर चल रहा है। इन दोनों को मिला दो तो सुर निकलता है, फिर मजा आता है जिंदगी जीने में। फिर आपकी लाइफ में कोई गिला शिकवा नहीं होता है किसी भी तरीके का, क्योंकि अब आपको पता है कि मेरी लाइफ में जो भी लोग हैं, चाहे वो नेगेटिव से नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव है, सब मेरे को हेल्प कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, आपको ये होना चाहिए, अब चाहे सामने से कुछ भी आ जाए, चाहे बाउंसर आए, चाहे बिल्कुल ही ओवर पिच बॉल आए, चाहे शॉर्ट पिच आए, सब अल्टीमेटली मुझे हेल्प कर रही है एक अच्छा बैट्समैन बनने के लिए। सोचो लाइफ में अगर मेरे पास सिर्फ ओवर पिच बॉल आए और मैं हर बॉल पे छक्का लगाता रहूं, फिर 2 साल बाद एकदम से बाउंसर आ जाए तो क्या होगा? मैं एक अच्छा प्लेयर कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा। तो मैं अच्छा प्लेयर कब कहलाऊंगा? जब मैं हर तरह के स्ट्रोक को मास्टर कर लूंगा। मतलब चाहे मेरे अंदर से ये डर ही निकल जाए कि अब कोई भी बॉल आती है आने दो, देखता हूं कितना नेगेटिव कोई आता है मेरे लिए, देखता हूं क्या होता है, किस हद तक होता है, तब आप एक अलग ही दुनिया में हो। देन यू आर एब्सोल्युटली फियरलेस, तभी आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो। नहीं तो बंदा डर करके जी रहा है, वो क्या कह रहा है पहले से ही
कि मेरी ये जो लाइफ है ना, ये सामने से अगर ये बॉल फेंकेगी ना तब तो सही है। मतलब हर तरह के उसके लिए सामने से लाइफ जो भी कर रही है, ये लाइफ का सुर है ना, ये अच्छा है बुरा है, ये तो हम लेबल लगा रहे हैं कि नहीं मुझे तबला पसंद नहीं है, उसमें ना बड़ी चोट लगती है, समझ गए ना। मुझे हारमोनियम अच्छा लगता है, आराम आराम से लाइफ चलती रहे, लाइफ ना कंफर्टेबल चलती रहे, लाइफ बिल्कुल वैसी चलती रहे जैसे मैं सोच रही हूँ। तबला चोट देता है, तो ये तो हम लेबल लगा रहे हैं बीच में घुस करके कि ऐसा लाइफ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लाइफ में होता वही है जो होना है, वो आपकी समझ से मेरी समझ से परे है कि क्या होना है। अगले पल में मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या होना है, आपको नहीं पता आपके साथ में क्या होना है। इट इज बियॉन्ड गोल्स, इट इज बियॉन्ड सक्सेस फेलियर, इट इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, इट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। मैं क्या कह रहा हूं, आप स्टेज पर हो, लाइफ बार बार आपके लिए म्यूजिक लगा रही है और चेंज कर रही है। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक ये कि अपने माइंड में गाना सेट करो, एक गोल बनाओ कि मुझे ये गाना चाहिए। जिस दिन ये गाना प्ले होगा 4 साल बाद, जब मैं इस कॉलेज से निकलूंगा और मुझे डिग्री मिल जाएगी और उस कंपनी में जॉब मिल जाएगी, तब मैं नाचूंगा। समझ रहे हो? ज्यादातर लोग ऐसे जी रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? 4 साल किसने देखे हैं? पता नहीं जिंदा भी रहूंगा नहीं रहूंगा। अभी क्या सुर आ रहा है, अभी इस मोमेंट में क्या हो रहा है, पूरी तरह से आपका ध्यान सिर्फ यहां पर है। लाइफ क्या कर रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर में म्यूजिक चेंज करती जा रही है। आप आज एक करियर चूज कर रहे हो ये सोच करके कि 4 साल बाद मैं ये करूंगा या 6 साल बाद मैं इस करियर से निकलूंगा और मैं बहुत अच्छा आगे लाइफ में करूंगा। पता लगा 4 साल बाद उस करियर का स्कोप ही खत्म हो गया। आप सोच करके पता नहीं क्या बैठे हो कि मैं ये करूंगा, और 4 साल बाद पता लगा जिस सेक्टर में आप घुस रहे हो उस सेक्टर में ओवर सप्लाई हो गई, डिमांड कम हो गई, अब आपके पास नौकरी तक नहीं है। मतलब 4 साल तक लग करके मेहनत करी, इसी को तो फेलियर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन आपके पास में है कि बैठ करके रो, ये मेरे साथ में क्या हो गया, क्यों हो रहा है आपके साथ में? क्योंकि आप लाइफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। आप कौन होते हो, आपकी औकात क्या है लाइफ को इंस्ट्रक्शन देने की, आप हो कौन? अगर ध्यान से अपने आप को शीशे में जाकर के देखोगे, 2 कौड़ी के होने और पूरी लाइफ को बोल रहे हो, इस यूनिवर्स को बोल रहे हो कि ये गाना लगाओ तब मैं नाचूंगा। यूनिवर्स कहेगा भैया मैं नहीं सुनता तेरी, मैं किसी की नहीं सुनता, जो होना है होता है। तेरे को अगर सुर समझ आ रहा है तो नाच ले, नहीं आ रहा तो बैठ करके रोता रहे। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं तेरे को कि तेरा वाला गाना प्ले होगा और इतने साल बाद होगा, इतनी देर के लिए होगा, ये होगा। तो एक अच्छा प्लेयर किसको कहोगे, एक अच्छा क्रिकेटर किसको कहोगे कि जो पूरी तरह से तैयार है, तो कोई भी बॉल फेंक दो, दुनिया के किसी भी बॉलर को ले आओ, मैं खेलूंगा, मैं नहीं डरता। समझ गए? कोई भी म्यूजिक लगा दो, कौन है बढ़िया डांसर, वो जो कहे अपने गाने की वेट करता रहे, वही गाना लगाओ, उस पे मैं डांस करूंगा, और बिल्कुल सोच सोच करके बस वही वाले स्टेप कर रहा है। अगर वो गाने को हल्का सा भी हिला दिया है, थोड़ा सा भी रीमिक्स कर दिया, तो बंदे का डांस हिल जाएगा, उसकी शक्ल बन जाएगी। ये क्या कर दिया आपने? तो क्या मजा है? मजा तब है जब कुछ ऐसा हुआ जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। इतना कुछ बुरा हो गया आपके साथ में, इतना बुरा जिसकी कोई हद नहीं है, कि अपने घर वालों के अगेंस्ट जा करके किसी के साथ में लव मैरिज करी और बंदे ने आपको 4 दिन बाद ही छोड़ दिया। हो गया ना बुरा, इससे बुरा और क्या होगा? या लाइफ में कोई ऐसी बीमारी आपको हो गई कि आपको पता है मेरे पास सिर्फ 6 महीने रह गए, फिर भी आप नाचते रहो, अपना नाच और बेटर, मजा आ रहा है। खुशी है ना, इसको कभी मरने मत देना। मेरी बस इस बात को पकड़ करके रखना, यही मैं दिल से चाहता हूं कि आप बस एंड तक, जब तक भी आप हो, कि हमको लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। मतलब क्या है कि खुश रह के काम करना चाहिए। पूरी दुनिया क्या कर रही है, कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना लोगों, खुश होने के लिए काम कर रही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये आपको बारीकी से मेरी बात समझ आ जाए ना, तो बहुत आगे जाओगे। पूरी दुनिया क्या कर रही है, खच्चरों की तरह, जैसे गधा होता है, गधे को क्या चाहिए होता है, दिन के एंड में चारा चाहिए होता है।
तो काम इसलिए नहीं कर रहा, गोल गोल इसलिए नहीं घूम रहा, उसको रस्सी से बांधा हुआ है, डंडे भी पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे को मजा आ रहा है वो बोझा ढो करके, इसलिए कि मेरे को दिन के एंड में चारा मिले, और अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मुझे गधी भी मिलेगी। फिर मेरे छोटे छोटे गधे गधी होंगे, फिर उनको भी मैं इसी काम में लगा दूंगा। ये दुनिया की हालत है, क्योंकि एक्चुअल में लाइफ क्या है, हम कोई गधे थोड़ी हैं, हम इंसान हैं, तो हमारे पास में चॉइस है, तो उस चॉइस को यूज करना चाहिए। तो चॉइस को यूज करने का तरीका क्या है, जो भी काम करो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इसलिए मत करो कि ये काम करके मुझे ये मिलेगा और फिर मैं खुश होऊंगा ना, काम ही करो खुश होकर के, मतलब खुश रहो हमेशा, और अपनी खुशी को उस काम के थ्रू एक्सप्रेस करो। फिर आप जो भी काम करोगे उसमें प्यार होगा, उस काम के ऊपर आपकी खुशी की छाप होगी, उस काम में एक नशा होगा, कुछ मजा होगा, मस्ती होगी। जैसे होता है ना, कुछ सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज में एक अलग ही मजा होता है, नशा होता है, आपको कहीं और ही ले जाते हैं। यू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब होता है कि आप कहीं और ही चले गए, किसी और ही दुनिया में चले गए, सब भूल गए, अपने सारे दुख भूल गए कुछ देर के लिए, जब तक उसका गाना सुन रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं। तो आपकी आवाज में, आपके काम में, आपके एक्शंस में, आपकी आंखों में कुछ होगा। दोनों में फर्क समझ आ गया ना? खुश होने के लिए काम करो, एक है खुश रहो और अपनी उस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए काम करो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको ये दूसरे ऑप्शन को पकड़ करके रखना है। अगर इसको समझ पाओ तो बड़ा मजा आएगा, लाइफ में वैसे भी बहुत आगे तक जाओगे।